आकाश आनंद उत्तराधिकारी बना दिया है पार्टी का, इस विषय में हम बात करेंगे। नागपाल जी क्या कहना है, आकाश आनंद सर्वसर्वा हो जाएंगे बीएसपी के? मैं 3-4 दिन से इस विषय पर लगातार बोल रहा हूँ और मैं सोच रहा था कि अब कल मैंने लास्ट एक बाइट दी थी, कुछ बच्चे आगरा से आए थे, तो मैं सोच रहा था कि इस विषय पर ना बोला जाए, जितना बोलना था बोले, लेकिन अब आप आए हो। मैं एक बात कहूँगा इसमें कि इस पूरे घटनाक्रम में आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी बना देना, मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। लोकतंत्र में अपना नेता जनता चुनती है, वोटों के द्वारा चुनती है। जो पार्टी इस बात को कहती हो बार बार कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक मंच, राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक क्या नाम है, सामाजिक आंदोलन है या एक बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है, बहुजन महापुरुषों का मूवमेंट है, तो सवाल यही खड़ा होता है कि जब मूवमेंट है तो मूवमेंट के महापुरुष कौन है? बुद्ध है, कबीर है, नानक है, रैदास है, फूले है, साहू जी महाराज है, डॉक्टर अम्बेडकर है, मान्यवर साहब काशीराम है। ये जो 2500 साल की विरासत है बहुजन महापुरुषों की, इन बहुजन महापुरुषों ने अपने किस बच्चे को कहा था कि ऐसे उत्तराधिकारी मान लो? बुद्ध ने अपने बेटे को कहा राहुल को कैसे संघ नायक मान लो? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बेटे यशवंतराव अम्बेडकर को कहा कैसे नेता मान लो? अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो जब यशवंतराव अम्बेडकर प्रेस जो भूषण प्रेस थी उसको देख रहे थे तो कुछ गड़बड़ हुई थी, तो बाबा साहब ने पत्र लिखा था यशवंतराव अम्बेडकर को, अगर तुमने गड़बड़ की तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा और तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा। वो थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, अपने बेटे को हड़का दिया तुमने। तो सोचने वाली बात ये है कि जिन महापुरुषों का नाम लेकर के हम राजनीति कर रहे हैं, तो उन महापुरुषों ने तो कभी ये नहीं कहा था कि हमारे बेटों को नेता मान लो, हमारे भाई को नेता मान लो। काशीराम साहब जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, अगर वो चाहते तो वो भी अपने किसी भाई को एमएलसी बना देते, अपने किसी भाई को राज्यसभा सदस्य बना देते, वो अपने परिवार की गरीबी दूर कर देते। नहीं हुआ ना। मान्यवर साहब काशीराम ने अपने परिवार के किसी सदस्य को पार्टी में नहीं, पार्टी के आसपास, पार्टी के दफ्तर के आसपास नहीं भटकने दिए। और मान्यवर साहब काशीराम ने प्रॉपर जो बहुजन समाज पार्टी का संविधान है बायलॉज है, उसमें लिखा है कि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के ब्लड से संबंधित कोई भी व्यक्ति पार्टी के किसी बड़े पद पर आसीन नहीं होगा। तो फिर आज वर्तमान समय में क्या मजबूरी है, क्या हालात है कि बहुजन समाज पार्टी के बायलॉज को कुचल करके, बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा को कुचल करके समाज के ऊपर 28 साल के लड़के आकाश आनंद को थोपा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप इसको नेता स्वीकार कर लो और ये मेरा उत्तराधिकारी है। और लोग दबी जबान में कुछ ताली बजा रहे हैं, कुछ हमारे जैसे विरोध कर रहे हैं। हमारे जैसे विरोध इसलिए कर रहे हैं, ना तो आकाश आनंद ने मेरी गाय भैंस खोली, ना मेरा कोई आकाश आनंद से मतलब झगड़ा है, ना मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, ना मुझे एमएलए एमपी बनना। मैं विचारधारा का आदमी हूँ। मैं बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, फूले, साहू जी महाराज, डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचारधारा, जो वैचार की है, उस विचार की हत्या ना हो। और या फिर जो लोग उन महापुरुषों का नाम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग क्लियर कट कर लें कि आप सही मायने में ईमानदारी से उन महापुरुषों की विचारधारा पर हैं या फिर उनका नाम लेकर के सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो ये सारे विषय हैं। अगर आकाश आनंद को यहाँ पर लाया जा रहा है, उनको उत्तराधिकारी बनाया जा रहा है, तो पहले तो लोकतंत्र में उत्तराधिकारी नाम की कोई चीज व्यवस्था है नहीं, और दूसरा अगर आपने थोपा है तो किस आधार पर थोपा है वो आधार बताइए। और तीसरी बात यह है कि जिन महापुरुषों की नाम लेकर के आप राजनीति कर रहे हैं या जिन महापुरुषों की विचारधारा पर बहुजन समाज पार्टी की आधारशिला रखी गई थी, उन महापुरुषों की विचारधारा का को कुचल करके आप परिवारवाद को स्थापित कर रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में परिवारवाद है, कांग्रेस में परिवारवाद है, आरजेडी में परिवारवाद है, फला पार्टी में परिवारवाद है, तो मेरा उन तमाम लोगों से एक बात कहना है, भाई लोगों थोड़ा सा पढ़ा करो। जब बहुजन समाज पार्टी बनी थी तो वो बहुजन विचारधारा के आधार पर बनी थी, वो किसी परिवार की विचारधारा पर नहीं बनी थी। अगर आप ये कहो तो सब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तो उन्होंने कभी नहीं कहा था कि हमारी पार्टी राजनीतिक पार्टी बाद में और पहले सामाजिक आंदोलन है। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा, आरजेडी ने कभी नहीं कहा, जेडीयू ने कभी नहीं कहा, राष्ट्रीय जनता दल, किसी भी राजनीतिक दल ने कभी नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम एक राजनीतिक पार्टी हैं। तो अगर बसपा ने ये बात कही कि हमें सामाजिक आंदोलन है और हमारी पार्टी बाद में है, पहले ये बहुजन महापुरुषों का आंदोलन है, मूवमेंट है, तो उस मूवमेंट को बनाए रखना चाहिए था। लेकिन आज मूवमेंट खत्म हो गया। मैं कह सकता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी भी एक वैसी ही राजनीतिक पार्टी है जैसे कांग्रेस है, सपा है और अन्य राजनीतिक दल है, वो भी चुनाव लड़ते हैं, ये भी चुनाव लड़ते हैं। तो जो लोग ये सोच करके बसपा के साथ में जुड़ते थे कि बहुजन समाज पार्टी बहुजन महापुरुषों के आंदोलन है, वो खत्म हो चुका है। अपना काम करें, धंधा करें, और राजनीति करनी तो राजनीतिक तरीके से करें, बहुजन महापुरुषों के बीच में लाना है। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, उत्तराधिकारी बना दिया है आकाश आनंद को। लालू प्रसाद के बेटे आ जाते हैं राजनीति में, आपके पेट में दर्द नहीं होता है। राजीव गांधी आ जाते हैं, संजय गांधी आ जाते हैं, प्रियंका गांधी आ जाती है, राहुल गांधी आ जाते हैं, इंदिरा गांधी आ जाते हैं, आपके पेट में दर्द नहीं होता है। मुलायम सिंह आ जाते हैं, उनकी पत्नी आ जाती है, उनकी समधन आ जाते हैं, उनकी जो है
दोनों बेटे राजनीति में आ जाते हैं, पत्नियां आ जाती हैं, बहू आ जाती हैं, अब अखिलेश जो है पार्टी को चला रहे हैं। आपके पेट में तब दर्द नहीं होता है, सिर्फ आकाश आनंद को लेकर आपकी जो है क्यों ज्यादा दिक्कत हो जाती है आपको, क्यों आपको जो एकदम से लोकतंत्र याद आ जाता है। जब ना है आदमी वो भी राजनीति कर रहे हैं, ये भी राजनीति कर रहे हैं। तो ये तय करो ना, जो सवाल आपने बाद में क्या वो लोहिया की बात कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, समाजवादी मेरी बात, हाँ। अगर उन्होंने ये कहा कि हमारी पार्टी लोहिया के विचार पर है, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि बहुजन महापुरुषों के विचार पर है। आप ये कह रहे हो तमाम बहन जी के कैडर देख लीजिए, मैं बहन जी व्यक्तिगत रूप से भी मिला हूँ, बहन जी ने मौका नहीं दिया दूसरे लोगों को, बाकी लोगों को भी हिस्सा दिया था, सभी जात धर्म के लोगों को, चाहे नस्बत सिद्दीकी हो, चाहे और स्वामी प्रसाद मौर्य हो, सबको तो पार्टी साथ लेकर चलती है, सभी धर्म को, जाति को, सौजन की बात करती है। मान्यवर साहब कांसीराम जब से एक्सपायर हुए हैं 2006 से, और आज हम 2023 में बात कर रहे हैं, लगभग 16 साल में, 16-17 साल में मुझे बता दीजिए कितने लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, कितने लोगों को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, कौन थे, मुझे एक लिस्ट बताओ मुझे थोड़ी सी, और किसको किस आधार पर बनाया गया। जो लोग ये कह रहे हैं कि बहन जी ने तमाम लोगों को धोखा दिया, और बहन जी को धोखा दिया लोगों ने, वो छोड़ छोड़ के चले गए पार्टी। मैं बता रहा हूँ ना कि बहन जी ने तमाम लोगों को मौका दिया, लेकिन लोगों ने बहन जी को धोखा दिया। मेरा उन तमाम लोगों से सवाल है कि अगर एक क्लास के अंदर 40 बच्चे हों और 40 के 40 बच्चे फेल हो जाएं, तो इसका मतलब ये जरूर नहीं कि बच्चे नालायक है, ये भी हो सकता है कि शिक्षक नालायक को पढ़ाने वाला। अगर मान्यवर साहब कांसीराम ने जिसके अंदर हजारों नेता तैयार कर दिए और बहन जी पर एक नेता तैयार नहीं हुआ, एक आदमी ऐसा तैयार नहीं, विश्वास का तैयार नहीं हुआ तो जो पार्टी को चला सके और आगे बढ़ा सके, तो ये जरूरी नहीं है कि सब लोग नालायक थे, ये भी जरूरी हो सकता है कि बहन जी का पढ़ाना ज्यादा अच्छा ना हो। और दूसरी बात, मैं आपकी बात को बड़ी कर रहा हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि सबने धोखा दिया, इस बात की क्या गारंटी है आकाश आनंद धोखा नहीं देगा? इसे तो जुम्मा 4 दिन हुए। और जो लोग इस बात को कह रहे हैं, मैं तो कल नाम लेके कहा, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष CP सिंह साहब परसों यहाँ आए तो दिल्ली, यहाँ पे DP सिंह आंदोलन पे कह रहे बहन जी ने सबको मौका दिया, सबने धोखा दिया। मैं कहता तुम्हें कितने साल हो गए? साहब 40 साल हो गए, तो तुम्हें क्यों नहीं बनाया गया कोऑर्डिनेटर? तुम्हारे पास 40 साल का अनुभव है, 65 साल की उम्र, तुम्हें क्यों नहीं बनाया गया? और वो लोग जो 40 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 35 साल जिनकी राजनीति चली गई, उन्हें क्यों नहीं बनाया गया? राजा राम जिसको कहा गया, बहन जी की खुद की स्टेटमेंट है कि हमारी पार्टी का जो उत्तराधिकारी होगा वो चमार जाति का होगा, मुझसे 20 साल छोटा होगा, अनमैरिड होगा, ये कंडीशन रिकॉर्ड है। आप वो वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप बहन जी, और फिर बहन जी दूसरी तरफ ये कह रही है कि मैं कांसीराम साहब की शिष्या हूँ, मैं कभी भी अपनी पार्टी में किसी भी परिवार के सदस्यों को नहीं लेकर के आऊंगी, ये मूवमेंट है और मूवमेंट को विचारधारा के लोग ही आगे बढ़ाएंगे। आज ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि ना तो पार्टी जो जिन लोगों ने पूरे जीवन पार्टी को लगा दिया वो दिखाई दे रहे, ना तो वो लोग दिखाई दे रहे हैं कि जिन्होंने क्या नाम है सब कुछ बेच करके दांव पर लगा दिया। आज उनके बच्चे बेकार घूम रहे हैं, ब्याह शादी नहीं है, वो आधे से ज्यादा लोग मर गए, उनके ऊपर कफन के पैसे तैयार नहीं है। तो ऐसे लोगों के परिवार को दरकिनार करके अपने परिवार को पहले अपना अरबपति बनाया, अच्छी बात है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बावजूद अब उनको आप पार्टी उनके हैंड ओवर कर रहे हो, आप उनको कह रहे हो कि 28 साल की लड़की को आप नेता मालूम है, उसको तरकारी बना दिया। तो ये कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहा है। और मैं आज फिर कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मेरी बात लोगों को बुरी लगेगी, पूरी जिम्मेदारी के साथ करो, बसपा पतन की ओर है। अगर बसपा में सुधार नहीं किया गया तो बसपा का पतन 2024 में तय है, ये लिख लो। अगर अकेले चुनाव लड़े तो 4%, 5% वोट उत्तर प्रदेश में जाएगा, नेक्स्ट जो बात छोड़। इसके पीछे किसका हाथ है जो खत्म करने की बात करते हैं BSP को? बहन जी जिम्मेदार है। 2006 के बाद में मान्यवर साहब कांसीराम की डेथ के बाद में आज तक लगातार चुनाव हार रहे हैं। 2012 हारे, 2009 हारे, 2019 हारे, 2014 हारे, 2017 हारे, 2022 हारे, 22 में तो एक ही रह गया, ठीक है, और 2024 हारने को तैयार बैठे। तो लगातार चुनाव हारे, जिस आदमी के नेतृत्व में लगातार चुनाव हार रही हो पार्टी, तो या तो उस आदमी को चाहिए कि वो पीछे हट जाए, कभी मेरे बस की नहीं, तुमको दूसरे को लेकर के उसको मौका दो। और या फिर ये बात है कि आपके बस की नहीं है, तो फिर जो पार्टी के लोग हैं वो शोर मचाया कि आपके नेतृत्व में पार्टी चुनाव हार रही है, आप हटिए, हम दूसरे को मौका दीजिए। ये जो आज हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी जो बहुजन समाज पार्टी के पास है, जो चल संपत्ति है, ये बहन जी घर से लेकर के नहीं है कि समाज ने दिया है पैसा। किसी ने 10 रुपए, किसी ने 20 रुपए, किसी ने 100, किसी ने 200 दिए, तब जाकर के एम्पायर खड़ा हुआ है। जितना अधिकार इसका आकाश आनंद का है, उतना तुम्हारा भी है, उतना मेरा भी है। जो बहुजन समाज के मूवमेंट का व्यक्ति है, उस प्रत्येक व्यक्ति का जो है उसमें योगदान है, उसका प्रत्येक व्यक्ति का। लेकिन लोग सर ये भी कहते हैं कि जिस दिन बसपा बहन जी के हाथों से चली गई, बसपा खत्म हो जाएगी, पार्टी खत्म हो जाएगी, ये लोग बेच के खा जाएंगे BSP के साम्राज्य को। बाहर के जो लोग हैं, कौन कहता है कि बेच के खा क्या बहन जी ने मौका नहीं दिया सामने लोगों को? तो चले गए, धोखा धोखा दिया, बताओ बताओ, एक आदमी का नाम बताओ। दूसरी पार्टी में चले गए। अरे भाई साहब, आपने पार्टी से निकाल दिया,
निकाले खुद गए हैं वो। या खुद निकल गए। अब जिस आदमी को राजनीति करनी है, निश्चित रूप से राजनीति क्या वो आप नहीं करने दोगे तो फिर दूसरी जगह जाकर करेगा, तीसरी जगह जाकर करेगा, चौथी जगह जाकर करेगा। आपको तो गाली नहीं दे रहा ना वो, भाई आपने पार्टी से निकाल दिया। अगर ओम प्रकाश राजभर नहीं है पार्टी में, अगर लालजी वर्मा नहीं है पार्टी में, अगर और तमाम लोग नहीं है पार्टी में, स्वयं प्रसाद मौर्य नहीं है पार्टी में, सोहनलाल पटेल पार्टी में नहीं है, वो तमवीर सिंह जी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं पार्टी में जो नहीं है। अगर वो दूसरी पार्टी में जाकर के राजनीति करें तो क्या बहनजू गाली पकड़े? वो नहीं पकड़े ना। बहनजू कब शब्द करें? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज तक बहनजू कब शब्द कहे? क्या दद्दू प्रसाद ने अब शब्द कहे? क्या सोहनलाल पटेल ने अब शब्द कहे? क्या लालजी वर्मा ने अब शब्द कहे? क्या बाबू सिंह कुशवाहा ने अब शब्द कहे? ये वो टीम है जो मानव साहब काशीराम तैयार की थी, क्या उन्होंने अब शब्द कहे? बहनजी ने आरोप जरूर लगे और आरोप भी कुछ नहीं, एक लाइन की स्टेटमेंट होती है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाएगी। हमें तो आज तक ये पता नहीं चला वो कौन सी गतिविधियां हैं। आज तक वो क्या नाम एक्सप्लेन नहीं करा पार्टी ने। अगर आप किसी पार्टी के आदमी को निकालो बताओ तो सही कि क्या गलती है उसकी। दानिश निकाल दे, चलो दानिश तो सांसद था, ये तो बेचारा भी आया था, 4 साल से बसपा में काम करा। जिन लोगों ने जीवन लगा दिया, बाबू जी कुशवाहा ने जीवन, बहुत तमाम लोगों की लिखा, दद्दू प्रसाद ने जीवन लगा दिया। आप मुझे बताओ ना, दद्दू प्रसाद जी खुद कहते हैं उन्होंने इंटरव्यू किए कि मेरे विधायक तो बधुआ मजदूर हुआ करते थे, मैं तो 3 बार विधायक रहा, मिनिस्टर रहा, उसके बाद वो बहनजी ने बाहर निकाल दिया। कोई दिक्कत नहीं, आज वो मूवमेंट का काम करें। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो काशीराम साहब ने तैयार किए थे। आज की तारीख में ओम देव जी पार्टी 2 फाड़ में बट गई है। एक वो लोग हैं जो बहनजी के अंधभक्त हैं, जो आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाए जाने का समर्थन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं मान्यवर साहब काशीराम की विचारधारा के उनका दम घुट रहा है पार्टी के अंदर, या तो वो पार्टी छोड़ के चले गए या वो पार्टी के साथ नहीं खड़े, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये 2 भाड़ पार्टी होती है, एक काशीरामवादी और एक मायावतीवादी। और ये जो मायावतीवादी लोग हैं जो आंख बंद करके समर्थन कर रहे हैं, यही है। आज लिख लो मेरी बात को, मैं 5 साल पहले किसी बात को बोलता था तो लोग कहते थे राहुल नागपाल कांग्रेस, राहुल नागपाल ये, राहुल नागपाल भीम आर्मी का, राहुल नागपाल फलाने का, दिमागे का। मैं किसी का नहीं हूँ, मैं विचारधारा का हूँ। मुझे पहले 1000 आदमी गाली देते थे, फिर 100 आदमी देते थे। कल मैं अपना इंटरव्यू देख रहा था, सब कह रहे थे राहुल जी आप ठीक करो, आप पहले भी ठीक करेगा। मेरी बात कड़वी जरूर है, समझ में आएगी, देर से समझ में आएगी। तो आप तो लखनऊ तक पहुंचे थे, आपने एडवाइस क्यों नहीं दी? जो आप यहाँ एडवाइस दे रहे हैं वो एडवाइस तो आप वहाँ भी दे सकते थे। 2 साल पहले मीटिंग हुई, अब भी मीटिंग हुई, पिछले बार भी मीटिंग हुई, हमने तमाम मीटिंग आपके साथ अटेंड करी, तो आपने एडवाइस क्यों नहीं दी? मैं बहनजी से 2022 के चुनाव से पहले मिला, 21 में नवंबर में मिला। बहनजी ने बुलाया, 1 घंटा 7 मिनट की बातचीत हुई। जो बात मैं यहाँ खड़े होकर के कह रहा हूँ वही बात मैंने बहनजी के सामने खड़े होकर के कही। बहनजी ने उस समय भी कहा था ठीक है बदलाव करेंगे, आप सब लोग चुनाव लड़िए। चुनाव लड़े, 60 पत्रकारों की ड्यूटी लगाई गई। ईमानदारी की बात है, किसी जिलाध्यक्ष ने पत्रकार का फोन तक नहीं उठाया। उसके बाद हमने मिश्रा जी से कंप्लेंट की, कुछ नहीं हुआ। जब हमें लग रहा है कि कुछ होना ही नहीं है, करना ही नहीं है, बहनजी खुद को, परिवार को और साम्राज्य को बचाने में लगी हो तो अच्छी बात है, बचाइए। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। तो आकाश आनंद को बोला, आकाश आनंद से मेरी कोई दुश्मनी तो है नहीं। मैं तो कह रहा हूँ आज भी, कभी आकाश आनंद से मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है। उसको उत्तराधिकारी बना दिया गया, चलो मैं तो साथ में काम कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले वो ये बता दे मुझे थोड़ा सा कि उसके पास में एजेंडा क्या है। उन्होंने कल परसों ट्वीट किया कि ये बहुजन महापुरुषों का मिशन है, मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा, सब लोग मेरा साथ दें। तो मिशन है क्या? पहले मिशन तो बताओ, मिशन कौन सा है? वो वाला मिशन, काशीराम वाला मिशन, ये जो तुम मिशन चला रहे हो ये वाला मिशन, या बुद्ध कबीर नानक रैदास वाला, कौन सा मिशन आगे बढ़ाया जाए आपके साथ कंधे से कंधा मिलकर के? बताओ तो सही। आपको 3 साल 4 साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में लगाया गया, आप वहाँ घूमे, समाज ने नकार दिया आपको, आप नहीं दिए वोट। पिछले बार से 50% से कम वोट पड़ा है, पिछली बार जहाँ 100 वोट पड़े थे आज 50 वोट पड़े। आपको समाज ने नकार दिया, पार्टी लोगों ने नकार दिया। उसके बाद में पार्टी आपका घर का मामला है, पार्टी बहनजी ने आपको उत्तराधिकारी बना दिया, आपका फैमिली मैटर है। हम बाहर खड़े होकर के टिप्पणी इसलिए कर रहे हैं सिर्फ क्योंकि हमें दुख है, हमें दर्द है। इस पार्टी को बनाने हम नहीं बहुत कुछ कर